हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो आज का जो टॉपिक है मेरा, आज का टॉपिक है अब का लिए था डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो यूपी बोर्ड के जो पेपर स्टार्ट हो गए, आज फर्स्ट पेपर था हिंदी का, है ना। तो अब जो मैथ के पेपर के, है ना, मैथ का पेपर भी आने वाला है। तो पेपर के लिए ही मैं करा रहा हूँ यूपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी के। ओके, तो जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी कराऊंगा। तो आप इनको श्योर होके करके जाइए, आप बेफिक्र होके डिफरेंशिएबिलिटी से इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं कुछ, है ना। तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो कोई इशू नहीं होगा आपको, है ना। ओके, तो देख लेते हैं एक बार। देखो x की पावर n, x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, n x की पावर n माइनस के 1। ओके, n x की पावर n माइनस के 1। e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, e की पावर x। और cos tan का कितना होता है 0, और log x का कितना होता है 1 अपॉन x। sin x का कितना होता है cos x, और cos x का कितना होता है माइनस के sin x, और tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x। cot x का कितना होता है माइनस के cos स्क्वायर x। sec x का कितना होता है sec x into tan x, और cos x का कितना होता है माइनस के cos x into cot x। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, है ना। तो अब मैं बेस इस पर बेस क्वेश्चन बना देता हूं आपको, है ना। ध्यान से समझना सब बच्चे कि कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू दे रखा आपके पास साइन स्क्वायर x, है ना। तो आप इसे x की तरह ट्रीट करो कि x स्क्वायर है, कितना है x स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का कितना हो गया भैया dy ओवर dx। तो x इसको ऐसे कंसीडर करो कि x स्क्वायर की तरह है ना। तो x स्क्वायर कितना होता है 2x, तो 2x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे sin x। अब किसका करेंगे जिसे x कंसीडर करा आपने, तो x की जगह कंसीडर करा sin x को। sin x का कितना होता है cos x, कितना होता है cos x। ओके, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भैया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया sin 2x। किसका फार्मूला है sin 2x का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। आप इसको कंसीडर करो x, क्या कंसीडर करो इसको x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। y का कितना हो गया dy अपॉन dx। ये sin x है, कितना है ये sin x। sin x का कितना होता है भैया cos x, x की जगह क्या है x स्क्वायर। अब किसका करेंगे जिसको x सिलेक्ट करा था आपने, इसको ही तो x सिलेक्ट करा था। तो x स्क्वायर कितना होता है 2x, x स्क्वायर कितना होता है 2x। इसके लिए तो होता है, मैंने देखो x स्क्वायर में करेंगे आप, तो यहां पे देख लो x स्क्वायर dy ओवर dx कितना होता था n इनटू x की पावर n माइनस के 1 मतलब 2x, है ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे, हर बार लिख के नहीं दिखाएंगे इसको, आपको पता होना चाहिए इसका। ओके, तो जो फाइनली आंसर आया इसका dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया 2x cos x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। y बराबर sin 2x, y बराबर sin 2x, है ना। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का कितना होता है भैया dy अपॉन dx। sin x इसको कंसीडर करो आप x, क्या कंसीडर करो इसको x। तो sin x कितना होता है cos x। अब किसको कंसीडर करा था हमने x, 2x को। अब किसका करेंगे हम 2x का, तो 2 ऐसी ऐसी x का कितना होता है 1, x का कितना होता है 1। तो जो फाइनली आंसर आया इसका dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया 2 cos 2x, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 माइनस के cos 2x अपॉन 1 प्लस के cos 2x का dy ओवर dx क्या करना है हमें, dy अपॉन dx है फाइंड करना है इसको। ओके, तो देखो ध्यान से सुनना बच्चे, अगर हमारे पास cos 2x के फार्मूले दो है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, एक क्या होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, हमें 1 काटना है, क्या काटना है हमें 1 काटना है। कैसे काटेंगे ये देखो, अगर देखो ये माइनस वाला है, क्या है माइनस वाला, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। देखो 1 ऐसे कैसे, यहाँ पे माइनस है माइनस, ये माइनस क्या आएगा प्लस, तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा केवल 2 sin स्क्वायर x। कितना बचेगा 2 sin स्क्वायर x। ये तो डायरेक्ट ऐसे याद रखो, कहीं भी आपको 1 माइनस के cos 2x मिले, है ना, तो हमेशा क्या बचता है 2 sin स्क्वायर x बचता है। कितना बचता है 2 sin स्क्वायर। अगर हमारे पास 1 प्लस के cos 2x मिलता है तो क्या बचता है 2 cos स्क्वायर x बचता है। ओके, ठीक है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला 1 माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के
2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1। हमें 1 काटना है, इस वजह से अलग अलग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कभी सोचो कि आप ऊपर ये करा है नीचे ये करा, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें 1 काटना है, बस इस बात का ध्यान देना है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो गया। y बराबर कितना आ गया भैया यो tan स्क्वायर x। y बराबर कितना आ गया यो tan स्क्वायर x। तो y बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या कंसीडर करेंगे हम x, तो x स्क्वायर कितना होता है 2x। करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का कितना हो गया dy अपॉन dx। x स्क्वायर कितना हो गया 2x, तो 2 tan x। अब किसका करेंगे हम tan x का कितना होता है sin स्क्वायर x। कितना होता है sin स्क्वायर x। ये इसका होगा फाइनली आंसर, है ना। डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक लाइन का होता है ना। बाकी तो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन आप कैसे करते हो बस। अच्छा क्वेश्चन है लास्ट भी, नेक्स्ट भी। टू प्रूव dy upon dx इज इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x का होल स्क्वायर कर, है ना। ये प्रूव करना है, ओके। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है गिवन दैट y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x, ओके। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करना आपको कैसे करेंगे, है ना। देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। जब भी अपोन वाले का डिफरेंशियल करते हैं हम कैसे करते हैं ध्यान से समझना सब बच्चे। तो y का होगा dy अपॉन dx, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डिफरेंशियल e की पावर से e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस के x। अब किसका करेंगे माइनस x का, माइनस x कितना होगा माइनस के, तो ये आ गया माइनस के चिन्ह, है ना, ओके। माइनस चिन्ह आगे, ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का देखा e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, फिर किसका करेंगे हम माइनस x का, माइनस x कितना होता है माइनस के 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के, ओके। ये आ गया यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अब देखो भैया ये क्या बना a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या बना a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस के 2 e की पावर x इनटू e की पावर माइनस के x प्लस माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई करूं डायरेक्टली, है ना। e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस माइनस के 2 e की पावर x इनटू 2 e की पावर माइनस के x अपॉन क्या चला हमारे पास e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, है ना। देखिए भाई साहब ये वाले कट गए क्या, माइनस के 2 है माइनस के 2 है, और e की पावर x और e की पावर माइनस x की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये माइनस के 2 है, माइनस के 2 है, तो कितने होगा माइनस के 4 dy ओवर dx बराबर आ गया माइनस के 4 अपॉन e की पावर x प्लस सॉरी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास RHS या हैंस प्रूव्ड, जो भी आपको क्वेश्चन में लिखना हो यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दो उस हिंदी में हैंस प्रूव्ड, ओके। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देखो to prove dy upon dx is equal to dy upon dx plus sec square pi by 4 minus k x is equal to 0, है ना। given that जो हमें गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है y is equal to अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के sin 2x अपॉन 1 प्लस के sin 2x, 1 प्लस के sin 2x, है प्रॉब्लम भैया, ठीक है।
अब इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, था नहीं, इसको ध्यान रखना है आपको कैसे सोल्व करते हैं, है ना। तो जब भी आपके पास वन साइन के साथ दिखाई दे, वन साइन के साथ दिखाई दे, तो वन की वैल्यू रख दो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, है ना। तो रखो, आप जानते हो भाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। पुट कर दीजिए वैल्यू, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस के sin टू x का कितना होता है, 2 sin x into cos x अपॉन, यहां देखो 1 का sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos x, ओके। तो y इज इक्वल टू ऊपर वाला जो फार्मूला बन गया वो ये क्या बन गया, sin x माइनस के cos x का होल स्क्वायर या cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ओके। तो लिख लेंगे हम cos x माइनस के sin x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, y इज इक्वल टू cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस के sin x, एनी प्रॉब्लम। अब हम यहां से cos x कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, cos x। ये जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे ना, आप cos x कॉमन ले लेना श्योर होगे, ओके। तो देखो y इज इक्वल टू cos x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस के जो चीज जानी होती है वो अपॉन में आती है, तो sin बटे cos आएगा, tan बन जाएगा ना। यहाँ पे भी cos x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस के tan x बन जाएगा, ये भी cos से cos कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू tan, मतलब 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4 की माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस के tan पाई बाय 4 इनटू tan x, एनी प्रॉब्लम। और ऊपर वाला फार्मूला बना क्या बना, tan a माइनस b का, तो y इज इक्वल टू आ गया tan a माइनस के b, a माइनस के b। अब डिफरेंशियल कर दो इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो गया, dy अपॉन dx, tan x का कितना होता है भैया, sec स्क्वायर x, तो sec पाई बाय 4 माइनस के। अब किसका करेंगे, पाई बाय 4 माइनस x का x कंसीडर करा ना, तो पाई बाय 4 तो 0 हो गया और माइनस x का कितना हो गया, माइनस के 1, तो ये वाला माइनस किधर आ जाएगा, सॉरी dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस के x, ये उधर जाएगा प्लस के जाएगा, dy अपॉन dx प्लस के sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस के x बराबर 0। कि यही प्रूफ करना था आपको, देखो ये प्रूफ करना था, ये आ गया, है ना। तो शुद्ध हिंदी में लिख दो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, एनी प्रॉब्लम, ओके। तो अब मेरे पास स्पेस नहीं बचा, तो इसको रफ कर देता हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये कह रहा है टू प्रूफ dy ओवर dx इज इक्वल टू इतना दे रखा है, तो है ना, इतना प्रूफ करना है आपको ना, गिवन दैट है, ये दे रखा है मेरे पास, है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो ध्यान से समझना मुझे। y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट तो बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो रूट x बचेगा प्लस रूट a बाहर ले लेते हैं, इसका रूट x जो बचेगा ऊपर जाएगा, तो x की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगी इसकी, एनी प्रॉब्लम, ओके। अब करते हैं इसका डिफरेंशियल, क्या करते हैं जब डिफरेंशियल, आपको पता होगा d अपॉन dx रूट x का जो डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है ना। करके भी देख लीजिए कैसे कर ले, याद रखिए डायरेक्ट तो अच्छा रहेगा, है ना। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का कितना हो गया, dy अपॉन dx, तो 1 अपॉन रूट a ऐसे, और रूट x कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर ऐसा करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस रूट a ऐसे कैसे ही, हाँ, इसका करेंगे तो कितना आएगा n x की पावर n माइनस के 1, ये तो आएगा। तो फाइनली कितना बना देखो, 1 अपॉन रूट a रूट x 2 प्लस रूट a माइनस के 1/2 ले लो यहाँ पे, है ना, ये चलो माइनस के मतलब ऐसे दे दो, है ना, 2 और 1 अपॉन x की पावर 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, एनी प्रॉब्लम। अब देखो मैं प्रूफ करने में क्या लाना, उस चीज को देखते हुए तब करना पड़ेगा आपको, है ना। तो नीचे x स्क्वायर लेके आना, एक x/2 की तो कमी पड़ रही है, x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब देखो इधर क्या लेके आना, 2a लेके आना कंप्लीट, तो रूट a से ऊपर नीचे करना, मल्टीप्लाई कर दो, एनी प्रॉब्लम, ओके। आ जाओ, तो कितना आ गया देखो भैया, रूट a अपॉन ये हो जाएगा 2a भाई, रूट a और यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर x, एनी प्रॉब्लम, प्लस अब देखो यहाँ पे a चाहिए था, तो रूट a से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे भी करनी पड़ेगी रूट a से, एनी प्रॉब्लम। रूट a क्या बनाएगा माइनस के, अब देखो ये इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, बचा कितना था हमारे पास, रूट x ऊपर बचा, रूट a बचा, है ना। तो रूट के अंदर x अपॉन a
तो फाइनल जो बना हमारे पास 1/2a रूट के अंदर a अपॉन एक्स प्लस माइनस के a अपॉन 2x का होल स्क्वायर और रूट x अपॉन a, रूट x अपॉन a, ये dy अपॉन dx आ गया। कितना आ गया भैया? dy अपॉन dx, है ना। तो यही तो प्रूफ करना है, देखो पूरा का पूरा तो गया है। ओके, तो लिख देंगे सुदेंदी में हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट में। टू प्रूव dy upon dx is equal to cos square a plus y upon cos a, a plus y upon cos a, है ना। तो देखो गिवन भैया, गिवन और देख लो, गिवन दैट, गिवन है हमारे पास sin y is equal to x cos a plus y, x plus cos a plus y, है ना। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहां से कितनी बनेगी? sin y अपॉन cos a plus y। एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करने का फंडा बता रखा है मैंने, कैसे करेंगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x का कितना हो गया? 1, x का कितना हो गया? 1। इसमें नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर का डिफरेंशियल sin y का cos y और फिर y का dy अपॉन dx माइनस, फिर ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का डिफरेंशियल। तो cos y का मतलब cos x का कितना होता है? माइनस के sin x, माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस sin a प्लस के y, और फिर a का 0 और y का dy अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम? ओके भाई, इसका भी तो करेंगे, a का 0 हो गया, y का dy अपॉन dx हो गया, है ना। करो, देखो dy अपॉन dx कॉमन है यहां से, कितना बचेगा? cos a प्लस y, cos y प्लस sin y, sin a प्लस y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y, cos स्क्वायर a प्लस y। देखो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, है ना। तो cos a माइनस b का फार्मूला बन गया ये वाला। तो इसको तो ले लिया, तो देखो मैं cos स्क्वायर a प्लस y dy अपॉन dx, ये बन गया cos a माइनस b का फार्मूला, a माइनस b का फार्मूला, है ना। y से y कैंसिल हो गया, तो cos स्क्वायर a प्लस y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू cos a, इंटू cos a। यहाँ पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन cos a। एनी प्रॉब्लम? ओके, ये क्या हो गया? सो हिंदी में लिख देना हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, टू प्रूव क्वेश्चन है, हमें टू प्रूव करना है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना करना है? cos x अपॉन 2y माइनस के 1। और गिवन क्या दे रखा हमारे पास? गिवन दैट y इज इक्वल टू दे रखा अंडर रूट के अंदर sin x प्लस अंडर रूट के अंदर sin x प्लस अंडर रूट के अंदर sin x प्लस टोटल रूट, है ना। तो देखो ये क्या है? एक बूंद है, ये एक बूंद है, एक बूंद है, ऐसे ऐसे कितनी बूंद है इसमें? इनफाइनाइट। तो समुद्र का नाम जो है वो क्या नाम है? वाई, है ना। तो अगर मैं समुद्र में से एक बूंद रखी रही और इस समुद्र को क्या बोल देंगे? वाई बोल दिया, क्योंकि समुद्र का नाम क्या है इसका? वाई। तो इसको लिखने का तरीका जो है ये है भाई, एक साइन एक्स ले लो, बाकी जो आगे का है वो सब किसके बराबर है? वाई के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई। ओके, अब क्या करते हैं? उसका एलिमेंट बोथ साइड, उसका एलिमेंट ऑन बोथ साइड। ओके, तो कितना है भैया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस के वाई, साइन एक्स प्लस के वाई। करिए डिफरेंशियल जरा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया? 2y, फिर वाई का dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स का cos x प्लस वाई का dy ओवर dx। एनी प्रॉब्लम? अब तो dy ओवर dx वाले एक तरफ कर लेते हैं हम, है ना। तो dy ओवर dx यहाँ पे क्या है? 2y, ये इधर आएगा तो माइनस क्या आएगा? dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो केवल 1 बचेगा।
इधर क्या बच रहा है हमारे पास cos x, तो dy/dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस के 1, 2y माइनस के 1 है ना। तो ये तो प्रूफ करना था आपको, ओके ये प्रूफ हो गया आपके पास है ना। इसको हिंदी में लिख दो यहाँ पे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर x प्लस अंडर के अंदर y इज इक्वल टू a, अंडर के अंदर ये है ना। तो इसका dy/dx फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है हमें, dy/dx। तो करिए बोलिए डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अंडर x कितना होता है 1/2√x और x का करेंगे कितना आएगा 1 प्लस अंडर x का कितना होता है 1/2√y और फिर y का करेंगे तो कितना आएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू cos tan कितना होता है 0, क्योंकि a क्या है cos tan इसका हो गया 0। हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx 1/2√y इज इक्वल टू ये माइनस क्या आएगा इधर 1/2√x, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। ये वाला रूट इधर कैंसिल जाएगा, ऊपर जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस के √y/रूट के अंदर x। ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dx प्लस के रूट के अंदर y/x प्लस इज इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है ना। ये कहता है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1 है ना। हमें फाइंड करना है dy/dx का कितना आएगा, ओके। तो dy/dx फाइंड करने के लिए आपको देखो x की पावर x है, तो x की पावर x है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको आप y1 y2 लेट कर लो, है ना, बाद में इसमें वैल्यू डाल दो और dy/dx फाइंड कर लो, ओके। तो लेट कर लेता हूं मैं y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 है ना। अगर इसका डिफरेंशियल करता हूं तो कितना आएगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y1 का कितना हो गया dy/dx प्लस के dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया 0 है ना। इस वाले इक्वेशन को 1 बोल देता हूं मैं, ओके। क्या दे रखी देखो, अब टेकिंग y1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं टेकिंग y1 इज इक्वल टू कितना है x की पावर y। जब भी भैया x की पावर x फॉर्म आए, जब भी x की पावर x फॉर्म आए तो log लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है log। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x की पावर y। अब m की पावर n, log m की पावर n क्या था n log m, n log m, ये लिख लो चलो, log m की पावर n बराबर होता है n log m। तो कितना आएगा log y1 इज इक्वल टू y log x, y log x, ओके। करिए डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन मतलब log y का कितना होता है 1 अपॉन y1, फिर y1 का कितना होता है dy/1 अपॉन dx। y ऐसी कैसे भैया log x का कितना होता है 1 अपॉन x प्लस log x ऐसी कैसी, और y का कितना हो गया dy अपॉन dx। अब dy/dx है ना, हमें तो dy/1 अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, dy/1 अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y1 इधर जाएगा, करिए जरा, और y1 की वैल्यू जो है वो कितनी है x की पावर y। तो x की पावर y इनटू y अपॉन x प्लस log x और x की पावर y सॉरी dy अपॉन dx, ओके ठीक है। ये वाली क्वेश्चन नंबर आप बोल दो तो है ना, dy/1 अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है यहां से। ये चीज को ऐसे लिख सकता हूं x की पावर y माइनस k1 इनटू y प्लस के log x इनटू x की पावर y dy अपॉन dx, इसको बोलो तो, ओके। अब देखो टेकिंग y2 इज इक्वल टू कितना है y की पावर x, फिर से x की पावर x है तो इसमें भी क्या लेंगे हम log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड ले लो भैया, तो कितना आ जाएगा log y2 बराबर x log y, क्योंकि m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने यहाँ पे, है ना। अब कर दो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन मतलब log x का कितना होता है 1 अपॉन x
और फिर y2 का कितना होगा dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू x ऐसी कैसी और log y कितना होगा 1 अपॉन y, फिर y का कितना आएगा dy अपॉन dx प्लस अब log y ऐसी कैसे और x का करेंगे तो कितना आएगा 1 है ना। हमें तो dy2 अपॉन dx की वैल्यू चाहिए थी, dy2 अपॉन dy, y2 की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, y2 की वैल्यू है कितनी y की पावर x, ये आ जाएगा y की पावर x और x अपॉन y है x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस के log y इनटू x y की पावर x है ना। अब dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू y की पावर x माइनस के 1 इनटू x dy अपॉन dx प्लस के log y इनटू y की पावर x ओके। अब इक्वेशन नंबर इसको बोलते हैं 3, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 है ना। इक्वेशन 1 2 एंड 3 तो d 1 की वैल्यू क्या है, ये है x y की पावर माइनस के 1 इंटू वाई प्लस के log x इंटू एक्स की पावर y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y2 की वैल्यू क्या है, ये है y की पावर x माइनस के 1 इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के y की पावर x इंटू log y बराबर जीरो चल रहा है ना। अब देखो dy ओवर dx वाले एक तरफ कर लो, बाकी कांस्टेंट एक तरफ कर लो है ना। तो dy ओवर dx वाले मैंने यहाँ पे ले लिए, जो dy ओवर dx इसमें है तो और एक इसमें है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस के 1 इंटू एक्स बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या में जाएंगे माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं इसका, तो y की पावर x इंटू log y इधर जाएगा तो ये माइनस जाएगा, माइनस कॉमन लेने का नहीं प्लस हो जाएगा ना, प्लस y x की पावर y माइनस के 1 x की पावर y माइनस के 1 ओके। अब हमें dy ओवर dx वैल्यू चाहिए ना, तो रखो यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस कम है ना। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये वाली चीज तो ऐसे लिखी रहेगी यहाँ पे माइनस y की पावर x और log y प्लस y x की पावर y माइनस के 1 अपॉन यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो x की पावर y इनटू log x प्लस y की पावर x माइनस के 1 इनटू x, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। हमें dy ओवर dx फाइंड करना, हमारा dy ओवर dx आ गया अपना, ये हो गया इसका आंसर ओके। तो अभी देखो स्पेस कम है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं, इसको रफ कर देते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टू प्रूव dy ओवर dx इज इक्वल टू इतना है और गिवन दैट हमें पास ये दे रखा है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जब भी आपके पास 1 माइनस के x स्क्वायर या 1 माइनस के y स्क्वायर ऐसा कुछ दिखाई दे, ये तो साइन मानेंगे या कोस मानेंगे, बस ये इन दो में से एक चीज मानी जाएगी इसमें है ना। तो ये तो साइन मान लो या कोस मान लो, जो आपकी इच्छा करते हो वो मान लो है ना। तो लेट x इज इक्वल टू साइन a और y इज इक्वल टू साइन b, यानी बोलो रखो यहाँ पे वैल्यू, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर a प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू a, ऐसे कैसे इसकी वैल्यू आ गई साइन a माइनस के साइन b, यानी बोलो अब देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर a क्या होता है cos a प्लस 1 माइनस के साइन स्क्वायर b क्या होता है cos स्क्वायर b है ना। तो रूट से बाहर निकलेगा तो cos b आएगा ओके। a sin a माइनस के साइन b, आपको पता फार्मूला पता होगा cos a प्लस cos b का जो फार्मूला होता है, cos a प्लस cos b का जो फार्मूला होता है 2 cos a इनटू cos b, सॉरी ये ऐसे याद रखो इसको, cos c प्लस cos d करके याद करो, cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 इनटू cos c माइनस d बटे 2 है ना। और ऐसी साइन c माइनस साइन d का जो फार्मूला होगा 2 cos c प्लस d बटे 2 इनटू साइन c माइनस d बटे 2 है ना। तो दोनों फार्मूले याद रखने आपको, तभी कर पाओगे आप इसको है ना। तो लगाओ इसका फार्मूला क्या बनेगा 2 cos a प्लस b बटे 2 इनटू cos a माइनस b बटे 2
इज इक्वल टू ए ऐसे कैसे लिया, तो इसका इसका क्या बनेगा साइन ए माइनस साइन बी का 2 cos ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2। ओके भैया, देखो ये भाई साहब इससे कैंसिल होगा पूरे पूरे और 2 से 2 कैंसिल हो गया, एनी प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये चीज यहाँ पे लेके चले जाओ मैं, तो क्या बन जाएगी cos ए माइनस बी अपॉन 2 बटे साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ओके भैया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना चला है यहाँ पे ए। cos अपॉन साइन क्या होता है cot, cos अपॉन साइन क्या होता है cot, तो cot a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, है ना। यहाँ पे cot है, यहाँ पे क्या जाएगा इनवर्स जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू cot इनवर्स, है ना। यहाँ पे 2 अपॉन में तो यहाँ पे जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a, है ना। अब a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी sin इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी आएगी sin इनवर्स y, यस या नो, निकाल सकते हो यहाँ पे। जो a की वैल्यू है वो आएगी sin इनवर्स x और जो b की वैल्यू है वो आएगी sin इनवर्स y। ठीक है भैया, लगाओ sin इनवर्स x प्लस के सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। ओके, अब करते हैं इसका डिफरेंशियल, क्या करते हैं क्या डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, sin इनवर्स x कितना होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर माइनस cos इनवर्स sin इनवर्स y का कितना होगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के y स्क्वायर। अब किसका होगा y का कितना होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये क्या चीज है कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना होगा 0। ओके, नेक्स्ट देखो, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस की जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर। एंड बोलो यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया रूट के अंदर 1 माइनस के y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्यों भैया, है ना। तो क्या है तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा सा है, dy ओवर dx फाइंड करना है, y इज इक्वल टू ले लो sin इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस के x माइनस रूट के अंदर x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर। ये है ना, मैंने क्या बताया था जहां भी तुम्हें 1 माइनस के x स्क्वायर दिखाई दे, ये तो sin मान लो या cos मान लो, एक चीज मान लो कुछ भी, है ना। तो इसमें दो चीज दिखाई दे रही है आपको, देखो यहाँ पे sin इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस के रूट का x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना, माइनस रूट के अंदर x रूट के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर, है ना। एक तो अंडर रूट x दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है केवल और केवल x, है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट x बराबर sin a और x बराबर sin b। ठीक है भैया, a की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से कितनी आएगी sin इनवर्स x रूट x और b की जो वैल्यू निकल के आएगी sin इनवर्स x, है ना। ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी है sin b इनटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के sin स्क्वायर a माइनस sin a अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के sin स्क्वायर b। ओके भैया, ठीक है, y इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा sin इनवर्स sin a इनटू cos b, है ना, ये तो आएगा माइनस sin a का मतलब यहाँ पे b है, b का मतलब यहाँ पे है, इसको कोई मतलब नहीं है ना, ज्यादा कुछ sin a इनटू cos b। ये बताओ क्या फार्मूला बना, sin a माइनस b का बना है sin b माइनस a का बना, तो ये बना sin b माइनस a का फार्मूला, है ना। तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin b माइनस के a, तो sin sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना होता है b माइनस के a, b की वैल्यू कितनी है भाई sin इनवर्स x माइनस a की वैल्यू कितनी है sin इनवर्स अंडर रूट के अंदर x। ओके, अब करते हैं डिफरेंशियल, क्या करते हैं हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का कितना हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल sin इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस के
एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका साइन में सम रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब किसका करेंगे रूट एक्स का, रूट एक्स कितना होगा 1/2 रूट एक्स। अब किसका करेंगे एक्स का, एक्स का कितना होगा 1, है ना। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स इंटू 1 माइनस के एक्स। ठीक है भैया, ये आपका आंसर हो गया। हमें dy और dx फाइंड करना है, हमने dy और dx फाइंड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर साइन x, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का कितना हो गया dy अपॉन dx, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। अब साइन x का कितना होगा cos x, साइन x का कितना होगा cos x, क्योंकि जो आपने x कंसीडर करा है तो उसका बाद में भी तो होगा ना, तो साइन x का कितना होगा cos x। ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लो एक, टू प्रूफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू log e x या log x बेस e, है ना, अपॉन 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट है x की पावर y e की पावर x माइनस के y, है ना। मैंने क्या बताया, अगर जहां भी x की पावर x दिखाई दे आपको, उसको क्या बोलते हैं log लेना पड़ता है हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। बोलिए भैया, तो ये आ जाएगा y log x, क्योंकि मैंने कई बार प्रॉपर्टी बता दी log m की पावर n की, n स्टार्टिंग में आ जाता है ना। यहाँ पे भी कितना आएगा log x माइनस के y log e, बेस भी कितना चल रहा है e, log e की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1, log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास y log x इज इक्वल टू x माइनस के y। सही है, करो डिफरेंस इधर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का ऐसे कैसे log x, सॉरी y का कर लो, ये कम लगता है दोबारा से करें, y ऐसे ही log x का 1 अपॉन x और फिर x का 1 हो गया, है ना, प्लस log x ऐसे कैसे y का करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू x का करेंगे 1 आएगा और y का करेंगे dy अपॉन dx आएगा, है ना। तो dy ओवर dx वाले एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब एक तरफ कर लेते हैं। तो y अपॉन x इधर आएगा तो माइनस क्या आएगा ये वाला, ये काम करो इसको इधर लेके आओ, देखो dy अपॉन dx, यहाँ पे क्या बचेगा log x, ये वाला इधर आएगा तो प्लस क्या आएगा 1 इज इक्वल टू ये इधर जाएगा 1 माइनस के y अपॉन x, है ना प्रॉब्लम। तो dy ओवर dx, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के y अपॉन x, और ये चीज नीचे आ जाएगी 1 प्लस के log x। ठीक, हमें देखो प्रूफ करना है क्या लाना, ठीक है। बाई log x, हमें नीचे होल स्क्वायर बनाना है, ऊपर लेके आना log x, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है dy ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस y की वैल्यू कितनी है y log x अपॉन नीचे क्या चल रहा है आपके पास x 1 प्लस के log x, ठीक है, यही तो है ना। हमें चाहिए देखो log x, तो इसका y अपॉन x लिया हमारा नीचे की तरफ, है ना, तो कितना आएगा देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन y 1 प्लस के log x।
ठीक है। अब x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है, मैं किसकी वैल्यू निकालनी है, x अपॉन y की वैल्यू। तो x अपॉन y की वैल्यू बताओ यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ही, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है, यही तो है। तो y इधर लेके जाऊंगा तो मैं क्या बनेगा, 1 प्लस के log y log x इज इक्वल टू x बनेगा, है ना। तो हमें तो x अपॉन y की वैल्यू चाहिए, तो log x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी, तो 1 प्लस के log x, है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस के log x, और यहाँ पे भी चल रहा है कितना, 1 प्लस के log x। अब देखो भैया ये उसका बन गया यहाँ पे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस के log x का होल स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था आपको, ना। तो शुद्ध हिंदी में लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते देखो। देखो टू प्रूफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। टू प्रूफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के वाई log x इनटू x, सही है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट y बराबर x की पावर डॉट 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 इंफिनिटी, है ना। फिर से समुद्र आ गया, क्या आ गया, फिर से समुद्र। तो अब कैसे करेंगे, देखो जब समुद्र आ जाता है वो, भाई समुद्र का नाम क्या है उसके, y, समुद्र का नाम क्या है उसके y, तो उसकी पावर हम y कर देंगे बस। देखो y अपने ऐसे कैसे, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर y, है ना, क्योंकि भैया ऐसी बूंद 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 बहुत बड़ी सारी है, और सारी का नाम क्या है y, तो हमने पूरा लिख दिया y। ओके, जब भी x की पावर x दिखाई दे तो log लेना पड़ता है ना हमें, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिए देना, तो कितना आ जाएगा, log y बराबर y log x, है ना, y log x। करो भैया डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का कितना हो गया, 1 अपॉन y, और y का कितना हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपना ऐसे कैसी है, और log x का 1 अपॉन x प्लस, अब किसका करेंगे, log x को ऐसे रखेंगे, और y का करेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम। अब देखो dy अपॉन dx वाले एक तरफ ले लेते हैं हम, dy अपॉन dx, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन y, ये आ जाएगा माइनस के log x y अपॉन x। एनी प्रॉब्लम। हमें तो dy अपॉन dx वैल्यू चाहिए, तो dy अपॉन dx 1 माइनस के y log x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन x। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये वाला y जाएगा ऊपर, तो y स्क्वायर, x अपना ऐसे कैसे रहेगा, 1 माइनस के y log x। ओके, तो देखिए ये प्रूफ करना था क्या, आगे देखो ये प्रूफ करके। ओके, तो शुद्ध हिंदी में क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम। देखो स्पेस कम है, इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos x की पावर y और cos y की पावर x, है ना। तो इसका हमें dy over dx फाइंड करना है, कितना आएगा, है ना। तो dy over dx में फाइंड करना है, dy upon dx इक्वल टू cos y मार्क, है ना। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था जब भी x की पावर x या y की पावर y दिखाई दे तो आपको क्या लेना पड़ता है, log लेना पड़ता है ना। तो लिख देते हैं टेकिंग log on both साइड, है ना। लो तो y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। आपको पता होगा log m की प्रॉपर्टी लगाई हमने इसमें, अब लिख दो log m की पावर n बराबर n log m ये होती है, ठीक है। करो ये डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y ऐसे कैसे,
अब इसका करते हैं cos log x का। log x कितना होता है 1 अपॉन x, x की वैल्यू क्या है cos x, cos x का कितना होता है माइनस के sin x, सही है ठीक है, प्लस आपके log cos x ऐसे कैसे, और y का हो गया dy अपॉन dx, y का कितना हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपना ऐसे कैसे, और log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या है cos y, अब किसका करेंगे cos y का, cos y का कितना होता है sin y, और वो भी क्या के माइनस के, है ना। अब किसका करेंगे y का कितना होता है dy अपॉन dx प्लस अब की बार log cos y ऐसे कैसे, और x का कितना हो गया 1, एनी प्रॉब्लम, dy ओवर dx वाले एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो देखो तो dy ओवर dx log cos x, और ये इधर जाएगा बराबर से तो माइनस के है ये प्लस के बन जाएगा, प्लस x tan x sin y बटे cos y tan y, तो tan y dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये चली जाएगा यहाँ पे log cos y, ये इधर आएगा ये माइनस के, इधर आएगा तो प्लस के, तो y sin बटे cos क्या होता है tan, तो y tan x, ठीक है भैया। अब हमें चाहिए dy ओवर dx, यहाँ से dy ओवर dx कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो dy ओवर dx तो कितना आएगा यहाँ पे log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, y tan x, है ना। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y, ये हमारे पास आ गया इसका dy ओवर dx, एनी प्रॉब्लम, ओके इसका आंसर हो गया, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर x है, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, है ना। मैंने क्या कहा था जब भी x की पावर x दिखाई दे क्या लेंगे log लेंगे, क्या लेंगे log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड लियो भैया, log y बराबर x log x log x, करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y कितना हो गया 1 अपॉन y, और y का कितना हो गया dy अपॉन dx, x ऐसी कैसी भैया log x का कितना होता है 1 अपॉन x, प्लस अब log x ऐसी कैसे, और x का कितना हो गया 1, ओके। यहाँ देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x करके कितना बचा 1 प्लस log x, y हमें अपना यहाँ पे आ जाए, क्या हमें डिवाइड कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, x की वैल्यू कितनी है ये डाल दो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस के log x, यही क्या है इसका आंसर, यही क्या है इसका आंसर, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 40 y बराबर 4 अपॉन t, तो हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, क्या करना है हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो t नहीं दे रखा, तो पहले तो इसका करेंगे डिफरेंशियल हम t के सापेक्ष, है ना, और इसका भी करेंगे t के सापेक्ष, है ना। तो फिर क्या आएगा देखो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू जो होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, और dt से dt कैसे हो जाता है dy अपॉन dx होता है ना। तो हमें क्या निकालना है पहले dy अपॉन dt और फिर क्या निकालना dx अपॉन dt, है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं ना। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम इक्वेशन 1 करिए जरा, dx अपॉन dt 4 ऐसे कैसे t का कितना हो गया 1, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर से करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 करो, y का क्या हो गया dy अपॉन dt बराबर 4 ऐसे कैसे, और 1 अपॉन t का कितना होता है, ये ऐसे कर लो t की पावर माइनस, ऐसे सुन लो देखो, या t की पावर माइनस के 1 कर लो, t की पावर माइनस के 1 होता है माइनस के 1, और t की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1, है ना। तो कितना होगा माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर हो गया, माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर dy अपॉन dt, है ना। हमें क्या चाहिए dy अपॉन dx,
तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, है ना। वैल्यू पुट करिए भैया, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 4, इसके अपॉन मान ले लो, ऐसी तो मल्टीप्लाई होती है करना है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 अपॉन टी स्क्वायर कॉमा 4, है ना, 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर dy अपॉन dx, यही क्या है इसका आंसर आ गया भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वो कुछ द्वितीय कोटि के अवकलज है, उनका कैसे करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज तो कैसे करेंगे, है ना। सपोज आपके पास कोई बोल रखा टू प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के y इज इक्वल टू 0, है ना। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, है ना। कैसे करेंगे इसका, देखो कितनी बार डिफरेंस करना है इसका भैया, 2 बार करना है ना। मेन चीज ध्यान रखनी है सबको, करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का कितना होता है dy अपॉन dx, a ऐसी कैसी sin x का कितना होता है cos x प्लस b ऐसी कैसी cos x का कितना होता है माइनस के sin x। एनी प्रॉब्लम, हमें तो 2 बार करना ना, अगेन करो, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका कितना हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू a cos x का कितना होता है माइनस के sin x प्लस माइनस के चले प्लस माइनस माइनस b sin x का कितना होता है cos x, क्या कॉमन है यहां से माइनस कॉमन है, तो a sin x प्लस के b cos x। एनी प्रॉब्लम भैया, ठीक है। अब ये जाने पहचाने रिश्ते आ रहे हैं क्या आपके, देखिए ये रहे, है ना। तो इस चीज की वैल्यू कितनी है y, डाल दो यहाँ पे y, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y, तो इधर जाएगा तो कैसे जाएगा प्लस की जाएगा, तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के y इज इक्वल टू 0। देखिए ये प्रूफ करना था क्या कहीं आ गया, तो क्या लिख दो सोल्यूशन में हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। to prove d2y over dx स्क्वायर माइनस के m प्लस n dy ओवर dx प्लस के m n y इज इक्वल टू 0, है ना। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, है ना, यही तो है, ठीक है। आ जाओ, यहां से भी क्या पता लगा कितनी बार डिफरेंस करना है इसका, 2 बार। कितनी बार करना है 2 बार, करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, करिए भैया y का dy अपॉन dx इक्वल टू a ऐसे कैसे e की पावर x का, e की पावर x होता है किसका करेंगे mx का, तो m ऐसे कैसे x का कितना हो गया 1, ठीक, प्लस b e की पावर x का कितना था, e की पावर अब किसका करेंगे nx का, n ऐसे x का 1। ओके, ठीक है। हमें कितनी बार करना 2 बार, अगेन कर दो, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर a की देखो am तो कांस्टेंट है, am तो कांस्टेंट है, e की पावर mx ऐसी कैसी, अब फिर किसका करें mx का, mx का कितना हो गया है ना, प्लस
बी ऐसी कैसी, एन बी ऐसी कैसी, ई की पावर एन एक्स का, ई की पावर एन एक्स, अब किसका करेंगे एन एक्स का, वो कितना आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसकी देखो मैं एलएचएस साइड ले लेता हूं, कौन साइड लेता हूं, एलएचएस, तो आरएचएस हम प्रूफ कर देंगे जीरो, है ना, टेकिंग एलएचएस क्या कहती है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम इंटू एन वाई, डी टू वाई ओवर डी एक्स वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस के एम प्लस एन, डी वाई ओवर डी एक्स वैल्यू बताओ कितनी है, ये ए एम लिख दूं, है ना, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है भैया, ये आ गई, प्लस एम एन इंटू वाई प्लस एम एन इंटू वाई की वैल्यू कितनी है भाई, ये डाल दो यहाँ पे, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, एनी प्रॉब्लम, करो भैया सॉल्व इसको, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ई की पावर एम एक्स, है ना, माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस माइनस 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 ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस में माइनस बी एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इसका कॉमन हो गया, अब इसका देखो प्लस एम एन ए, ये ए हम लिख दो ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, एनी प्रॉब्लम भैया, ठीक है। देखो तो जो कट रहा है उसको देखो, ये वाला देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर वाला ये वाला कैंसिल हो गया, बी एम एन एक्स ए एम एन एक्स, देखो ये माइनस का है, ये वाला प्लस का, ये कैंसिल हो गया और ये वाला ऐसे कैंसिल हो गया, फाइनली कितना बचा, जीरो, और जीरो ही क्या है हमारे पास, आर एच एस, ठीक है, ये भी प्रूफ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कोई स्पेस नहीं है, इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस x का होल स्क्वायर, है ना, और गिवन क्या दे रखा है, x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के y प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x, है ना, कैसे सोल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको होता है x रूट के अंदर 1 प्लस के y इज इक्वल टू माइनस के y रूट के अंदर 1 प्लस के x, ओके। तो अब इसका क्या करेंगे, देखो स्क्वायर करेंगे, माइनस चिन्ह दिखाई दे रहा, माइनस चिन्ह ताकि भाग जाए, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कितना है, x स्क्वायर 1 प्लस के y इज इक्वल टू y स्क्वायर 1 प्लस के x, एनी प्रॉब्लम, अंदर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, एनी प्रॉब्लम। अब x स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेते हैं इधर, x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस के y स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना गया, जीरो, है ना, इसमें एक बार जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा, तो x माइनस के y और x प्लस के y, इसमें से x y कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस के y इज इक्वल टू जीरो, एनी प्रॉब्लम। अब देखो x माइनस के y यहाँ पे भी कॉमन है, x माइनस के y यहाँ पे भी कॉमन है ना, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं x माइनस के y, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस के y और यहाँ से क्या बचेगा x प्लस के y, x इंटू वाई, सॉरी x प्लस के y बचा, यहाँ से हो जाए प्लस एक्स वाई, है ना, इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्या में चला गया, जीरो में, तो क्या बचा आपके पास x प्लस के y प्लस के एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एनी प्रॉब्लम। इन दोनों से क्या कॉमन है, आपको प्रूफ में लाना 1 प्लस के x, है ना, इन दोनों से क्या कॉमन है, x ऐसे कैसे करें दो, प्लस के y कॉमन ले लो, तो 1 प्लस के x इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब y ऐसे करें तो 1 प्लस के x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के x, माइनस के x, तो y की वैल्यू जो आगे वो कितनी आएगी, माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x का, है ना, ठीक है, माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x। अब करते हैं इसका डिफरेंशियल, क्या करते हैं जब डिफरेंशियल,
डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का कितना होता है dy अपॉन dx, नीचे वाले का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह अपना बाहर लगा लो उसको, है ना, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डिफरेंशियल, ऐसा कितना हो गया वन, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का डिफरेंशियल। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस की चिन्ह ऐसे कैसे, तो इस किससे गुणा करेंगे कितना है, वन प्लस के एक्स और माइनस के एक्स अपॉन वन प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन वन प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। सही भैया, ये आपका प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, ये रहा, है ना। सो हिंदी में लिख देना हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, ठीक है। इसका हमें डिफरेंशियल ज्ञात करना है ना, कि dy ओवर dx कितना आएगा। तो y इज इक्वल टू, लेट कर लेता हूं मैं, इसको y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4, है ना। सही है भैया, ठीक है। अब इसका जब डिफरेंशियल करूंगा मैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y का कितना हो गया dy अपॉन dx बराबर कितना हो गया dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx प्लस dy3 अपॉन dx प्लस dy4 अपॉन dx। है प्रॉब्लम, ये आ गया। इसे किस नंबर वन बोल देता हूं भाई, सबके y1 y2 y3 सबको उठा करके डिफरेंशियल कर दो, जो वैल्यू आएगी इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो पहले x की पावर x देख लेते हैं, टेकिंग y1 इज इक्वल टू x की पावर x, टेकिंग, मैंने जब भी कहा होगा कि x की पावर x दिखाई दे तो लॉग लेंगे, है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लियो भैया। तो कितना आएगा लॉग y1 इज इक्वल टू x की पावर, ये x log x इंटू डायरेक्टली n की पावर n की प्रॉपर्टी पता ही आपको, तो करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन log y कितना होगा 1 अपॉन y, इसका होगा dy 1 अपॉन dx, x ऐसी कैसी log x का 1 अपॉन x प्लस log x ऐसी कैसी और x का हो गया 1, है ना। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना आएगा dy 1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है x की पावर x की पावर x 1 प्लस के log x आ गया, ये सही है भैया, ठीक है। अब y2 टेकिंग, इसे किस नंबर बोल देते हैं हमारे, इसको बोल देते हैं 2, टेकिंग y2 क्या है x की पावर है, तो x की पावर n है ना, x की पावर n है ना, तो x की पावर n का डिफरेंशियल बताइए आपको, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो याद आएगा dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू a x की पावर a माइनस की 1, है ना, ये तो आएगा, इसका ये हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल देते हैं, टेकिंग y3 इज इक्वल टू कितना है a की पावर x, है ना। इसका भी सिंपल है, a की पावर x मतलब a की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है आपको पता होगा, a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x इनटू log e a, है ना। करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आएगा dy3 अपॉन dx इज इक्वल टू a की पावर x इनटू log e a, है ना। ये क्वेश्चन नंबर होगी 4, एनी प्रॉब्लम। अब लास्ट का बचा टेकिंग y4 इज इक्वल टू a की पावर, हाँ ये तो कांस्टेंट है, करो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy4 अपॉन dx a की पावर x कितना हो गया 0, हाँ ये होगी इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो dy ओवर dx dy1 अपॉन dx की वैल्यू कितनी है भैया, ये वाली है ना, x की पावर x
1 प्लस के log x प्लस डिवाइड टू अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, ये वाली है ना, a x की पावर a माइनस की 1 प्लस डिवाइड 3 अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, a की पावर x log e a, इसकी वैल्यू कितनी, 0 लिखो मत लिखो, हमारे पास ये आ गया dy ओवर dx। यही क्या है इसका आंसर। देखो जो मेरी तरफ से था डिटर्मिनेंट लगभग एंड हो गया है ना, जो यूपी बोर्ड में आपके क्वेश्चन आएंगे इसी में से आ जाएंगे जो मैंने आपको करा दिए है ना। तो अवकलन के लिए आपके यही काफ़ी है, इनफ है। आप यूपी बोर्ड के लिए पढ़ के जाइए बेधड़क, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे अटेम्प्ट कर पाओगे है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं, तो सी यू टुमारो।